गाइस, आज से हम चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं 30 डेज 30 वीडियो चैलेंज। कैसा लगा मेरा मजाक? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 1997 एक ऐसा टाइम जहाँ पे एक ऐसे एनिमे ने एंट्री ली जिसने सिर्फ सीनेन जॉनरा ही नहीं बल्कि सारे एनिमे टाइप्स को बहुत ही हेविली इम्पैक्ट किया है। कुछ दिनों पहले इस मांगा के राइटर केंटारो म्यूरा चले गए, बट हिज लेगेसी इज स्टिल बीइंग पास्ड आउट। बर्सर्क एक ऐसा एनिमे जो आज तक हर एक फ़ैन के दिल में रहता है। एंड आज के इस वीडियो में हम इसी एनिमे को एक लिमिटेड टाइम स्पैन में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद द इंट्रो अहेड। बर्सर्क एनिमे की स्टार्टिंग होती है द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन से। हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक मिस्टीरियस आदमी जो खुद को द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन कहता है, यानी कि गट्स, द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस एनिमे, जो कि एक टाउन में एंटर कर रहा होता है ताकि वो उस टाउन के रूलर से बैटल करके उसे हरा सके। और वो रूलर भी गट्स को अपनी तरफ बुलाने के लिए अपने ही टाउन को आग लगाना स्टार्ट कर देता है एंड अपने ही गांव के लोगों को मारना भी। लेकिन गट्स तुरंत उसके सामने आता है और अपने बड़ी से स्वॉर्ड से उसे एक ही बार में मार देता है। पर तभी वो रूलर एक बहुत बड़े लिज़ार्ड मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर जाता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। लेकिन जब गट्स मरने की हालत में होता है तभी वो अपने एक हिडन आर्म कैनन से उसके दिल में एक होल कर देता है और बस तभी वो अपनी ह्यूज स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेता है और उस मॉन्स्टर को 2 टुकड़े कर देता है। फिर बर्सर्क की स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है एक कैसल की तरफ जो कि अंडर सीज है, और उस कैसल को ऑक्यूपाई करके रखे हैं अ ग्रुप ऑफ यंग मर्सनरीज जिनका नाम है द बैंड ऑफ हॉक, जिन्हें लीड कर रहा है एक यंग मैन जिसका नाम है ग्रिफिथ। उस कैसल के एंट्रेंस को एक बहुत ही ह्यूज नाइट गार्ड कर रहा है, लेकिन गट्स एक ही झटके में उस नाइट के 2 टुकड़े कर देता है एंड रिवॉर्ड मनी कलेक्ट कर लेता है जो कि इस नाइट को हराने के लिए रखा हुआ था, और इसी के साथ वो कैसल फ्री हो जाता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि गट्स ग्रुप ऑफ हॉक से भिड़ता है, और भले ही ग्रुप ऑफ हॉक काफ़ी ज़्यादा है इन नंबर इन अकॉर्डेंस टू गट्स उन सबको एक ही झटके में हरा देता है। और तब ग्रिफिथ जो कि उसे लड़ता हुआ देख रहा है अपनी सेकेंड ऑर्डर इन कमांड कास्का, जो कि एक यंग वोमन है, उसे भेजती है गट्स से फाइट करने के लिए। गट्स नियरली किल्स कास्का, बट ग्रिफिथ तभी इंटरवीन करता है और गट्स को इंस्टेंटली हरा देता है। फिर जो हॉक्स होते हैं वो गट्स को लेकर जाते हैं अपने कैंप पे, और फिर जब गट्स को होश आता है तब वो ग्रिफिथ को खोज रहा होता है ताकि वो उससे रिवेंज ले सके। बट वहाँ पे ग्रिफिथ उसे ऑफ़र देता है कि अगर वो उसे हरा दिया तो वो उसे यहाँ जाने की इजाज़त देगा, बट अगर वो उसे नहीं हरा पाया तो उसे उसके अंडर काम करना पड़ेगा। और बैटल के स्टार्टिंग में ही ग्रिफिथ बड़े आसानी से गट्स को हरा देता है और मजबूरन गट्स को ग्रिफिथ का हॉक्स का ग्रुप ज्वाइन कर लेना पड़ता है। इन इस फर्स्ट मिशन विद द हॉक्स, ग्रिफिथ गट्स को एक बहुत ही बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल देता है और गट्स उस रोल को निभाने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है और सारे मेंबर्स का भरोसा और तो रेस्पेक्ट भी जीत लेता है। बट इस टाइम पे कैस्का अभी भी गट्स को पसंद नहीं करती है। उसे लगता है कि गट्स किसी काम का नहीं है एंड ग्रिफिथ बेकार पे उस पर इतना भरोसा कर रहा है। वो इसको ये भी लगता है कि वो बस एक बाधा बन जाएगा आगे ग्रिफिथ के सपने को पूरा ना करने के लिए। इसके बाद हमें गट्स की बैक स्टोरी देखने को मिलती है। अ ग्रुप ऑफ मर्सनरी को गट्स मिलता है एज ए न्यू बॉर्न बेबी जो कि अपनी माँ के मृत शरीर पे बैठा हुआ है। तो वाइफ ऑफ गैम्बिनो जो कि एक मर्सनरी था वो अब गट्स को अपना बेटा मान लेती है और उसकी देखभाल करती है, लेकिन कुछ ही सालों बाद वो गुजर जाती है और गैम्बिनो को गट्स की देखभाल की जिम्मेदारी छोड़ देती है। हमें दिखाया जाता है कि गट्स मर्सनरीज के साथ ही फाइट करना सीखता है और उनसे ट्रेनिंग भी लेता है, लेकिन
गैम्बिनो जो होता है वो गट्स को अपनी वाइफ की मौत का कारण मानता है और उसे काफ़ी ज़्यादा हेट करता है। तो इसी के साथ गट्स उसको सेल्फ डिफेंस में एक दिन मार देता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन मर्सनरीज फिर भी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो वो एक स्वॉर्ड चुरा लेता है जो कि ऑलमोस्ट उसी की हाइट की थी एंड उसी के साथ वो उन सब को मार देता है और वहाँ से बच निकलता है।